जय हिंद साथियों। तो आइए आज का सेगमेंट शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले को। तो आइए शुरू करते हैं। ये अलीगढ़ है और यहाँ की जो पंचायत है उन्होंने रिकमेंडेशन किया है यूपी गवर्नमेंट से कि अलीगढ़ को हरिगढ़ रीनेम किया जाए। तो अभी कोई आप मीडिया में देख रहे होंगे कि मतलब बार बार दिखाया जा रहा होगा कि ये अब हरिगढ़ हो गया, लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं है। ये रिकमेंडेशन है, इसके लिए प्रॉपर जब स्टेट गवर्नमेंट असेंबली से लॉ बनाती है तब होता है। और ये एक मानचित्र है अलीगढ़ का, और इसके साथ में अलीगढ़ को एएमयू के और यहाँ पे जो ताला नगरी के नाम से जानते हैं, यहाँ पे कांस्य की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, सीमेंट उद्योग है और बहुत सारे एक तरह से कल कारखाने हैं। तो आइए और भी देखते हैं। ये एएमयू का एक गेट की एक इमेज, और इसी के साथ में ये घंटाघर है अलीगढ़ का, और ये एएमयू का एक तरह से कैंपस है। और अलीगढ़ मूवी आपने देखी ही होगी। जो अलीगढ़ मूवी है ये एक तरह से एक मैसेज देती है, और यहाँ पर आप देखेंगे राजकुमार राव और ये मनोज बाजपेयी। ये मनोज बाजपेयी हैं ये एक तरह से, और ये राजकुमार राव, ये दोनों लोग इसमें स्टूडेंट और टीचर के भूमिका में हैं। ये प्रोफेसर हैं और ये छात्र हैं। तो दोनों के बीच में फिजिकल संबंध को एक तरह से मूवी के माध्यम से ऐसा दिखाया गया है कि ये प्रोफेसर है, ये जो एक तरह से सेम सेक्स में बिलीव करता है, और इसके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगाए जाते हैं और यूनिवर्सिटी वाले भी बहुत ही गंदी नज़रों से देखते हैं। और प्रोफेसर साउथ के होते हैं, साउथ इंडिया के। और ये लड़का एक तरह से स्टूडेंट, ये राजकुमार राव स्टूडेंट की भूमिका में है। तो काफ़ी पुलिस टॉर्चर और दुनिया भर की जातियाँ सहते हैं इसमें। वही इस प्रोफेसर की कहानी को दिखाया गया है कि उनकी जो एक तरह से राइट टू प्राइवेसी है उसको भी वायलेट किया जाता है, और उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको भी वायलेट किया जाता है, क्योंकि ये उनका निजी मामला है। वो किस तरह से क्या प्रेफर करते हैं ये उनका मामला है, लेकिन ये एक तरह से यूनिवर्सिटी वाले और आसपास के लोग इन्हें सही से जीने नहीं देते हैं इनके तौर तरीके के जैसा। तो आगे अलीगढ़ एक तरह से अच्छी मूवी है, मैसेज गिविंग मूवी है, आप देख सकते हैं अलीगढ़ को। और इसी के साथ में ये एक दूसरा इमेज एएमयू का ही है, और यहाँ की स्ट्रीट फूड में ये कचौरी, टिक्किया और जो भी आप लोकल लैंग्वेज कहते हो, और ये अलीगढ़ जंक्शन है। इसी के साथ में ये एएमयू कैंपस है। और अगर देखें यहाँ पे पॉलिटिकल जर्नी की, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस एक तरह से 4 बार, जो चांद सिंघल हैं और फिर नारडियो सांटक और नारडियो संतक, ये रह चुके हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से यहाँ से एमपी। और जमाल ख्वाजा इंडियन नेशनल कांग्रेस की टिकट पर एमपी बनते हैं। और फिर बुद्ध प्रिय मौर्य, ये रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया से एमपी का चुनाव जीतते हैं। और शिव कुमार शास्त्री 2 बार भारतीय क्रांति दल से, फिर नवाब सिंह चौहान जनता पार्टी से, और इंद्र कुमारी जनता पार्टी सेकुलर से, और फिर उषा रानी तोमर इंडियन नेशनल कांग्रेस से, और सत्यपाल मलिक जनता दल से, फिर शीला गौतम, आप देख सकते हैं ये 4 बार बीजेपी से यहाँ से एमपी रहती हैं। और फिर विजेंद्र सिंह, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से, फिर राजकुमार चौहान बहुजन समाज पार्टी से, और इसके बाद में जो सतीश कुमार गौतम है ये भारतीय जनता से लगातार 2 बार, 2014 का जब मोदी लहर थी और 2019 में जब नेशनलिज्म बहुत ही हाई था, और तब इन्होंने जीत दर्ज की, और एक तरह से इनको दोबारा भी टिकट दे दिया गया 2014 के बाद में, जब 2019 का इलेक्शन हुआ, जो आम इलेक्शन होते हैं, जनरल इलेक्शन। तो ये पॉलिटिकल जर्नी मैंने आपको दिखाया। अगर बात करें यहाँ पर सीटों की, जो असेंबली की सीट है वो खैर है, बरौली है, अतरौली है, कोयल है और अलीगढ़ है। अभी जब हम अलीगढ़ का हिस्ट्री देखेंगे तो उसमें एक कोयल है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये कोयल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसी के इर्द गिर्द इसकी हिस्ट्री घूमेगी पूरी। और ये एक तरह से सतीश कुमार गौतम, अभी आपने देखा, ये बीजेपी से हैं 2019 से,
जीते थे और 2014 में भी रह चुके हैं। और इसके साथ में ये जो केरेश्वर मंदिर है, ये केरेश्वर मंदिर, और ये वो एक तरह से ये पेपर कटिंग है। जब इंडिया टुडे ने कवर किया है इसको कि रिनेम करना है अलीगढ़ को हरिगढ़, ये डिस्ट्रिक्ट पंचायत ने प्रपोजल सेंड किया है यूपी गवर्नमेंट को, तो उसका ये पेपर कटिंग था। अगर हम इसकी ऊपर एक नज़र डालें तो ये 3650 स्क्वायर किलोमीटर है और करीब करीब 36 लाख पॉपुलेशन है, और लैंग्वेज है हिंदी। और यहाँ पे 20 लाख के करीब, 19.5 लाख कह सकते हैं, 20 लाख के करीब करीब मेल हैं और 17.5 लाख के करीब करीब फीमेल हैं। तो सेक्स रेशियो उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। और इसी के साथ में अगर हम देखें 1210 विलेजेस हैं, 12 म्यूनसिपल बॉडीज़ हैं और 27 पुलिस स्टेशन हैं। अब हिस्ट्री के बारे में देखते हैं तो अलीगढ़ एक तरह से जाना जाता है अपने पुराने नाम कोल से या कोयल। अभी ये विधानसभा असेंबली के सीट है यहाँ पे कोयल में, जो अभी मैंने दिखाया भी था आपको। तो ये 18वीं सेंचुरी से पहले कोयल के नाम से जाना जाता था। और जो कोल है ये एक तरह से ये सिर्फ कोल सिटी को ही नहीं कवर करता था, पूरे डिस्ट्रिक्ट को, जो आज का अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, पूरे डिस्ट्रिक्ट को एक तरह से जो उस समय की जो नेचुरल जियोग्राफिकल लिमिट थी वहाँ तक एक तरह से था। और इसके बाद में समय समय पर चेंज भी होता रहा है। जिस तरह से रूलर आए और राज करते रहे वो अपने अनुसार अपना एक तरह से बनाते रहे। और इसी के साथ में जो ओरिजिनल नाम है उसका ये कोयल है या कोल है। और इसी के साथ में जो कोल है ये एंशियंट टेक्स्ट में माना जाता है कि यहाँ पे कोई ट्राइब थी या कास्ट थी या किसी पर्वत या किसी जगह का नाम था, या हो सकता है किसी साधु संत के नाम पे या किसी राक्षस के नाम पे हो सकता है। मतलब कंफर्म नहीं है कि कोल क्या था, लेकिन 18वीं सेंचुरी तक एक तरह से इसको 18वीं सेंचुरी से पहले इसको कोल के नाम से जाना जाता था, फिर बाद में अलीगढ़ किया गया। और जो अर्ली हिस्ट्री है डिस्ट्रिक्ट की वो 12 सेंचुरी से लेकर जो एडविन टी एटकिंसटन हैं जो अंग्रेज़ थे, बाद में इन्होंने एक तरह से यहाँ पर खोज की। तो जो कोल था वो एक तरह से सिटी था बलराम के द्वारा, और ये ग्रेट जो एक तरह से असुर थे उनका नाम था कोल, और उनको एक तरह से बलराम ने मारा था। और इसी के साथ में जो अहिर सबड्यूट थे, ये एक तरह से जो अलीगढ़ है ये दोआब का पार्ट है, तो वो भी यहाँ पर आते थे। और इसी के साथ में जो एटकिंसन हैं इन्होंने ही पॉइंट आउट किया है कि ये जो लीजेंड कोल है ये एक तरह से डोर ट्राइब राजपूत की है, उसमें भी पाया जाता है 372 एडी के टेक्स्ट में। तो ये एक तरह से वहाँ पे तो डोर है और ये कोल है, सॉरी ये डोर ट्राइब है, तो वहाँ भी डोर ट्राइब में भी कोल पाया जाता है। और यहाँ कोल एक डेमन है, एक राक्षस है, जिसको जो बलराम थे, जो कृष्ण के बड़े भाई थे भगवान कृष्ण के, उन्होंने इसको मारा था। तो उसके बारे में ये एक तरह से माइथोलॉजिकल है, सच है झूठ है, अब उसके ऊपर तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हिस्ट्री में माइथोलॉजी भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस रखती है। तो इसी के साथ में ये जो पुराना किला है डोर, वो एक तरह से बर्बाद हो गया है, रूइंस हो गया है, और उस समय वो सिटी का सेंटर था। और इसी के साथ में जो इन्वेजन हुआ, मुस्लिम इन्वेजन हुआ, तो कोल वाज मतलब जो डोर राजपूत थे जहाँ पे तो उनके मोहम्मद ऑफ गज़नी, आपने नाम सुना होगा, जो महमूद गज़नी था, उसके चीफ थे। उन्होंने डोर्स को एक तरह से हरदत्ता और बैरन एक तरह से ख़राब कर दिया और लूटपाट और ये सब किया, जो ऑब्वियस आप सुनते ही होंगे हिस्ट्री में। इसी के साथ में जो कोल है ये ऐसा मानते हैं कि बुद्धिस्ट कम्युनिटी की सीट भी थी, एक तरह से स्तूपा और स्टैचू ऑफ बुद्धा और अदर जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्री हैं उससे रिलेटेड भी था, क्योंकि खुदाई से ऐसा कुछ मिला है। तो कोयल स्टूड, तो ऐसा भी मानते हैं कि कोयल कोई बुद्धिस्ट रिलीजन से भी एक तरह से क्लू हो सकता है, बुद्धिज़्म से रिलेटेड भी हो सकता है। तो अभी कोल के ऊपर एक तरह से कंफर्म नहीं है कि क्या है। इसके बाद में जो 1194 के ईस्वी के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक है, आपने नाम भी सुना होगा कुतुबुद्दीन ऐबक,
जो एंशिएंट इंडिया के बाद में जब आप दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं तो दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक एक तरह से जो गुलाम था वो दिल्ली से मार्च करता है कोयल की तरफ, तो वो भी एक तरह से सेलिब्रेट करता है फोर्ट्रेस हिंद। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये हिज़ामुद्दीन ऐबक को अपॉइंट करता है पहला मुस्लिम गवर्नर कोयल का। और जो कोयल है ये मेंशन है बतूता की, जो इब्न बतूता था जिसने एक तरह से जिसकी रिहला में इसको दिखाया गया है कि हाँ कोयल नाम की एक जगह है। और इब्न बतूता जब यहाँ पर अपने 15 एम्बेसडर के साथ में आता है, उनमें एक उखांदू खान करके रहते हैं और मंगोल एम्परर रहते हैं युआन डायनेस्टी के। वैसे यहाँ पे युआन डायनेस्टी बताया गया है कि चाइना में है, लेकिन मंगोलिया में काफ़ी ज़्यादा थी। चाइना में उसका इन्फ्लुएंस था उस समय, ये मानिए कि मंगोलिया का चाइना पे एक तरह से आक्रमण था और प्रभाव में था। मंगोलिया का एक्सपेंशन चाइना तक था। ये जो युआन डायनेस्टी बाद में यहाँ पे इसको मिक्स कर दिया गया है। और इसी के साथ में जो इसने कोयल सिटी से रूट किया, जो कोस्ट ऑफ कॉम्बे है गुजरात की, पहले कॉम्बे कहते थे गुजरात की जो राज्य हैं, क्योंकि किसी को भी आना रहता था सी के थ्रू तो गुजरात ओपन गेट होता था। फिर गुजरात के बाद में आपको राजस्थान और पंजाब से लड़ाई लड़नी होती थी। फिर इसके बाद में आप नॉर्थ इंडिया में जो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है, जहाँ पे बहुत सारी उपजाऊ लैंड है, जहाँ पे वेल्थ है, और ये डेस्टिनेशन पे आ सकते थे। तो ये 1341 की बात है। फिर जो इब्न बतूता है वो कहता है कि यहाँ पे जो ये एक तरह से जो एम्परर की एम्बेसी है वो जलाली, और जो बहुत सारे हिंदुओं की बॉडी यहाँ पे जलाली के अटैक से एक तरह से पड़ी हुई है और फाइट में। और बतूता कॉल करता है कि ये फाइन टाउन है सराउंड मैंगो ट्री से या मैंगो ग्रुप से इसको एक तरह से घेरा हुआ कहा जा सकता है, और ये अपने उसमें रेला में बताता भी है। तो एक तरह से आम के बगीचे और ये सारी चीज़ें देखता है, और अटैक्स में जो हिंदुओं की डेथ होती है वो सारा चीज़ देखता है, तो उसी के बारे में लिखता है इब्न बतूता। इसी के साथ में जो अकबर का जब राज आता है तो कोयल को एक तरह से सिरकार और जो महारारा और कोलबा हवेली और थाना फरीदा अकबराबाद और एक तरह से अकबरान जहांगीरी, जो अकबरान जहांगीरी हैं, ये विज़िट करते हैं कोल को, एक तरह से हंटिंग पर्पज़ से शिकार खेलने आते हैं स्पेशली। और ये जहांगीर हैं, ये क्लियरली मेंशन करते हैं अपने एक तरह से बुक में कि इन्होंने जो कोल का फॉरेस्ट है उसमें एक भेड़िए को मारा है। तो आप एंशियंट टेक्सचर में भी देख सकते हैं कि कोल बार बार नाम आ रहा है। और इसी के साथ में इब्राहिम लोदी है, जो उसका जो मोहम्मद का जो मोहम्मद सन ऑफ उमर है, मतलब एक तरह से उमर के जो बेटे हैं मोहम्मद, वो गवर्नर रहते हैं कोल के, और उन्होंने बनवाया था कोल फोर्ट। और इसी के साथ में जो मोहम्मदगढ़ है वो 1524 से 25 में बनाया। और साबित खान है, ये गवर्नर रहते हैं इस रीजन के फरुखसियर के टाइम में। फरुखसियर एक तरह से वही है जो बंगाल में जब क्लैशेस चलते हैं तो अंग्रेज़ फरुखसियर का काफ़ी एक तरह से मिसयूज़ करते हैं। और मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में आप तो जानते होंगे, एक तरह से इसने ही एक तरह से मुग़लों को डुबा दिया था। और फिर जो लोडी फोर्ट है उसको नेम करता है जो साबितगढ़ पे। और साबितगढ़ क्या है, साबित नाम का एक गवर्नर था, उसी के नाम पे साबितगढ़ नाम दिया जाता है इस सिटी का। थोड़ा रिजिड हो रहा है, लेकिन ये कोल बार बार नाम आ रहा है, लेकिन अभी ऐसा ही है तो क्या ही कहें। और इसी के साथ में जो कोल है ये बरगुजर किंग है, राव बहादुर सिंह, ये तरह से एंसेस्टर थे। इनके एंसेस्टर ने रूल किया था 1184 एडी तक। फिर इसके बाद में मैरिज किया था राजा ऑफ कोयल अजीत सिंह की डॉटर और राजा प्रताप सिंह बरगुजर से, उनकी बेटी से। और 1753 में जो बारगुजर चीफ
इनके एक तरह से इन्होंने बहुत सारी आवाज़ें उठाई जो हिंदू टेम्पल का डिस्ट्रक्शन हो रहा था। और इसी के साथ में जाट रूलर भी सूरजमल हैं 1973 में आते हैं, और ये पैटनोज होते हैं जय सिंह जो जयपुर के होते हैं। इसी के साथ में जो मुस्लिम आर्मी होती है, ये जो जाट रूलर सूरजमल है ये यहीं के हैं, और इनको एक तरह से हेल्प मिलती है जय सिंह से। और जय सिंह एक तरह से दिल्ली में रहते हैं, मुग़लों को एक तरह से नवाब, ये गवर्नर रहते हैं दूसरे विदेश अफ़गानिस्तान में या और सारी जगहों पे इनकी पोस्टिंग होती है, लेकिन इनकी बात मानते हैं, और ये जो जाट रूलर सूरजमल है इन पे अटैक नहीं होता है। और इसी के साथ में जो राजा बहादुर सिंह हैं ये भी लड़ाई लड़ते हैं बहुत सारी, और उनकी डेथ भी होती है। ये बैटल ऑफ घसेरा करके नाम एक लड़ाई है, उसमें इनकी जान चली जाती है। और इसी के साथ में जो अलीगढ़ है, और इसको रीनेम किया गया रामगढ़ के नाम से। फाइनली एक सिया कमांडर नजब खान आते हैं, वो कैप्चर करते हैं कोल को, और इसको नाम देते हैं नजब खान, एक तरह से प्रेजेंट नाम देते हैं अलीगढ़। और अलीगढ़ जो किला है वो भी अलीगढ़ किला के नाम से ही है, और वो ही बनवाते हैं। और इसके साथ में जो आज का बिल्डिंग है अलीगढ़ किला में, वो फ्रेंच इंजीनियर जो एक तरह से फ्रेंच ऑफिसर बेनॉइट डी बोगनी और पेरोन करके हैं, उन लोग बनाते हैं। तो एक तरह से जो आप देखते हैं नजब खान को ये रीनेम करता है कोल को रामगढ़, और फिर दोबारा से अलीगढ़ कर देता है। तो ये है। अभी जो हरिगढ़ आ रहा है इसका क्लू क्या है, क्यों वहाँ की पंचायत ने एक तरह से प्रपोजल रखा है, उसके बारे में तो और देखने वाली बात है, सर्च एक तरह से रिसर्च की बात है। और इसी के साथ में जो इस्टेब्लिशमेंट है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का 1875 में, वो सर सैयद अहमद खान ने एक तरह से इसको चंदे से, और वहाँ के बहुत सारा जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी को रिवील किया गया है, तो उसके जो यूनिवर्सिटी का नाम है, उन्होंने इस सर सैयद अहमद खान की जो जब इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनवाया, उस समय ये एक तरह से मुस्लिम ओरिएंटल मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जाना जाता था। तो उसमें ये इन्होंने अपनी लैंड को एक तरह से दान किया था। और जिस तरह से सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ में अपनी डोनेशन के माध्यम से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बना रहे थे, सेम बनारस में जो मदन मोहन मालवीय हैं यही काम वहाँ भी कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं तब की, आज से करीब 300 साढ़े 300 साल पहले की यूनिवर्सिटी आज तक भी अपनी सर्विस एक तरह से प्रोवाइड कर रही है। और बहुत सारे कितने ही यहाँ से लीडर निकले, कितने ही यहाँ से बहुत आइकॉन्स और दुनिया भर के बिजनेसमैन और बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉलिटिशियन निकले यहाँ से। और एक तरह से इनके मन में कब ख्याल आया था, जो सर सैयद अहमद खान थे, इन्होंने विज़िट किया था ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को, और इसके बाद में इंग्लैंड की ट्रिप पे जब थे, और इस ट्रिप के बाद में इन्होंने डिसाइड किया कि जो मुस्लिम हैं इनको भी आधुनिक शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। और तब इन्होंने आकर ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया। और 1920 में ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी। इससे पहले इसको मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जाना जाता था, मतलब ये पहले कॉलेज था। और इसी के साथ में ये अंतिम स्लाइड है। आशा करता हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा। अभी हम देखते हैं पीछे क्या क्या हम लोगों ने देखा, ये सारी चीज़ें अलीगढ़ के बारे में, और ये मानचित्र। तो इस तरह से हमने ये सारी चीज़ें देखी। तो आशा करता हूँ आपको कुछ बहुत नॉलेज मिली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।